नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा कि रावण ने विद्याधर इंद्र को जीत लिया। जब विद्याधर इंद्र के पिता सहस्त्रार को यह बात पता चली कि उसके पुत्र को रावण लंका ले जा रहा है, तो वह रावण से मिलने आए। साथ में इंद्र के सामंत भी थे। द्वारपाल को सूचना देकर बड़े विनय से सबने महल में प्रवेश किया और यथायोग्य आसनों पर सब विराजमान हुए। रावण ने राजा सहस्त्रार को बड़ी गौरवपूर्ण नज़रों से देखा। सहस्त्रार ने कहा, रावण, तुमने अपनी भुजाओं की और अपने पुण्य की महिमा हमें दिखलाई और मेरे पुत्र इंद्र को युद्ध में हराया। सो ठीक ही है, क्योंकि एक राजा हमेशा दूसरे राजा को जीतने की चेष्टा करता ही है। अगर आपका अहम अब शांत हो गया हो तो मेरे पुत्र को छोड़ दें। साथ में आए इंद्र के सामंतों ने भी यही निवेदन दोहराया। अपने शत्रु को जीवन की इस प्रकार भिक्षा मांगते उसके परिजनों से रावण का अहम जैसे और ज़्यादा फूल गया। उसने कहा, नहीं, मैं इंद्र को एक ही शर्त पर मुक्त करूंगा। इंद्र और आप सब मेरे नगर के भीतर और बाहर आने जाने वाले समस्त राजमार्गों की प्रतिदिन सफाई करो। राजमार्ग को धूल, कंटक और पत्थरों से हटाकर उसे स्वच्छ रखना आपका कार्य होगा। और यह विद्याधर इंद्र भी पानी का घड़ा लेकर उस राजमार्ग पर सुगंधित जल का छंटकाव करेगा। और इंद्र की सारी पत्नियां सारे नगर को पुष्पों से सजाने का कार्य करेंगी। अगर आप लोग यह शर्त मानते हैं तो मैं इंद्र को अभी छोड़ सकता हूं। इतना कहकर रावण ने लज्जा से झुके हुए लोकपालों को देखकर अट्टहास्य किया और अपने अहम के सागर में वह डूब गया। क्योंकि विजयार्ध पर्वत की दो दो श्रेणियों के अधिपति इंद्र को अत्यंत दरिद्रतापूर्ण कार्य देकर उसे अत्यंत पाशवी आनंद मिल रहा था। युद्ध में हारे हुए के पास कोई विकल्प नहीं होता है। रावण की आज्ञा सहस्त्रार ने स्वीकार करी और साथ में यह अनुमति मांगी कि उनका बेटा इंद्र उसके खुद के राज्य रत्नपुर में रहे, क्योंकि अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जाना अत्यंत मुश्किल है। और उन्होंने रावण को आश्वासन दिया कि विद्याधर राजा इंद्र आपके अधीनस्थ रहेंगे। रावण ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। विद्याधर इंद्र को छोड़ दिया गया। उसके पिता सहस्त्रार और उसके सामंत और लोकपाल उसके साथ उसकी जन्मभूमि पर आए। सब कुछ पहले की तरह ही था, पर इस भयंकर हार के बाद इंद्र को कुछ भी नहीं सुहाता था। ना नगर, ना बाग बगीचे और ना ही कमल के पराग से सुशोभित जलाशय और ना ही उसकी हजारों रानियों के साथ के भोग। उसकी पत्नियां उसे पराजय का दुख भुलाने का प्रयास करती, पर यह मान भंग एक काल रात्रि के समान इंद्र के मानस को ढक रखा था, जिसमें यह सारी बातें और सारे के सारे भोग साधन एक जुगनू के प्रकाश के समान थे, जो उस मान भंग की काल रात्रि को नहीं हटा सकते थे। इस प्रकार दिन बीतते रहे। एक बार इंद्र अपने महल के जिनालय में बैठा हुआ था। भगवान की भक्ति से उसका चिंतन शुरू हुआ। उसे इस जीवन की निस्सारता दिखी। उसे लगा कि शत्रु वंश को धारण करने वाला रावण तो मेरा महाबंधु बन के आया था, जिसने मुझे इस असार सुख के स्वाद में लीन मुझको जागृत किया। उसी समय नगर में निर्वाण संगम नाम के निर्ग्रंथ मुनि पधारे। विनयी इंद्र ने अपने स्थान से उठकर उन्हें नमस्कार किया। मुनिराज भी भगवान के वंदन करके बैठ गए और फिर इंद्र ने अपने विचारों की श्रृंखला मुनि महाराज को बताई और अपने पाप कार्यों की वह निंदा करने लगा।
पर दुख भंजन मुनिराज ने दुखी होते हुए इंद्र को संसार का यही स्वरूप है ऐसा समझाया। समय और कर्म भी कैसे विचित्र हैं कि एक समय विजयार्थ पर्वत की 2-2 श्रेणियों का अधिपति राजा इंद्र मुनिराज के चरणों में अपने मान भंग के दुख से विलाप कर रहा था। कुछ समय स्वस्थ होने के बाद इंद्र ने मुनिराज से अपने पूर्व भव पूछे। ज्ञान के भंडार मुनिराज ने कहा, हे राजन, इस अनंत संसार में चतुर्गति में और अनेक अनेक योनियों के दुख रूपी महासागर में यह जीव निरंतर परिभ्रमण करता है। मैं तुझे तेरे पिछले 7 जन्मों का वृत्तांत बताता हूँ, वह ध्यान से सुन। आज से 7 भव पहले तू किसी एक नगर में राजा था जिसका नाम था तड़ितप्रभ। पास के नगर के एक दूसरे राजा की पुत्री थी अहिल्या। सर्वांग सुंदर अहिल्या का स्वयंवर रखा गया। उसमें कई कई राजा आए हुए थे, जिसमें से तू भी एक था। और उसी स्वयंवर में आनंदमाली नाम का एक दूसरा राजा भी आया था। तुझे विश्वास था कि अहिल्या तुझे पसंद करेगी, पर अहिल्या ने तो आनंदमाली के गले में वरमाला डाल दी। तूने इसे अपना अपमान माना और आनंदमाली पर तू द्वेष रखने लगा। कालांतर में राजा आनंदमाली ने दीक्षा ले ली और वह तप और ध्यान करने लगे। संजोगवशात एक बार वह जिस जगह पर ध्यान में थे, तू भी वहाँ पर आ गया। तूने जब मुनि को देखा तो तुझे उससे ईर्ष्या हुई। ध्यानस्थ मुनि को तूने अपशब्द कहना शुरू किया और क्रोधावेश में आकर मुनि महाराज को तू कोड़े मारने लगा। मुनि तो अपने ध्यान में सब कुछ समता भाव से सहन कर रहे थे, पर उसके साथ रहे हुए दूसरे मुनि को तुझ पर क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से तेरी ओर तेजोलेशिया नाम की जलाकर खाक कर देने वाली विद्या शक्ति फेंकी, पर तेरी पत्नी की विनती से मुनि महाराज शांत हुए और तू बच गया। तूने उस मुनि का भयंकर तिरस्कार और अपमान किया था, इसलिए उसके फल स्वरूप आज तू स्वयं तिरस्कार को प्राप्त हुआ है। वहां से आयु पूर्ण करके तू मनुष्य भव में स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ और उस स्त्री का नाम रखा गया कुलवांता। कुलवांता के नेत्रों में सदा कीचड़ लगा रहता था। उसकी नाक चपटी थी, शरीर पर सैकड़ों बीमारियों से ग्रसित था और इतना होने पर भी उसके भोजन का कोई ठिकाना नहीं था। वह किसी भी प्रकार लोगों का जूठन खाकर गुजारा करती रहती थी। उसका सारा का सारा शरीर अत्यंत रुक्ष था। हाथ पैर की त्वचा कटी हुई थी और बाल उसके बिखरे और गंदे थे। पूरे समय वह जहाँ भी जाती लोग उसे अपमान करते। ऐसे उसका पूरा का पूरा जीवन बीता। अंत समय में शुभमति से उसने अन्न का त्याग किया और प्रभु के ध्यान में वह स्थिर हुई। इसलिए मृत्यु के बाद वह जीव प्रथम देवलोक में एक देव की देवी के रूप में उत्पन्न हुई। वहाँ उस देवी की आयु पूर्ण करके तू एक नगर में एक दंपति के यहाँ पुत्र हुआ। वहाँ उस भव में उत्कृष्ट सम्यक दर्शन पाकर तू अणुव्रतों का धारी हुआ और अंत में मृत्यु होकर तू 5वें देवलोक शुक्र देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहाँ देव की आयु पूर्ण करके वहाँ से च्योकर तू महाविदेह क्षेत्र में एक राजा के मंत्री का सामंतवर्धन नाम का पुत्र हुआ और वहाँ उसका सम्यक दर्शन में और वृद्धि हुई। सामंतवर्धन बने हुए तूने तत्वार्थ के चिंतन में अपना समय लगाया और अपने कषायों के ऊपर विजय प्राप्त की और तेरा सम्यक दर्शन पहले से भी ज़्यादा सुदृढ़ हो गया।
अंत समय में सामंतवर्धन मरकर 16वें स्वर्ग के ऊपर रहे हुए देवलोक अर्थात ग्रहव्यक देवलोक में गया, जहाँ पर तू अहेमेंद्र बना। वहाँ पर चिरकाल तक तू सुख भोगता रहा और वहाँ से च्यव कर तू यहाँ रत्नोपुर नगर में विद्याधर राजा इंद्र हुआ है। और अहेमेंद्र की अवस्था में लाखों वर्षों तक भोग भोगने के कारण तेरे भोग के संस्कार पड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ विद्याधर इंद्र के भव में भी तू उसी प्रकार के भोग भोगता है। हे राजन, अपने आप को इतना ज़्यादा दीन और हीन मत समझ। जिस सुख और संपत्ति को तू अहेमेंद्र में भोग के आया है, उसका 1000वां लाखवां भाग भी तेरे पास इस भव में नहीं था। और वो संपत्ति अगर किसी ने ले ली तो क्या शोक करना। अपना वास्तविक धन, सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र को पहचान, जो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। रावण तो सिर्फ निमित्त मात्र था तेरी संपत्ति को छीनने में। पिछले 6 भवों से तेरे सम्यक दर्शन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इंद्र, तू चरम शरीरी है, अपने आप को पूर्ण रूप से पहचान। तेरे कषायों को काटने का पुरुषार्थ फिर से जगा, तू इसी भव में मोक्ष प्राप्त करेगा। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके विचार हमें बताना ना भूलें।